जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी की भर्ती के बारे में। एएलपी की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा आंदोलन होता। उस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए संडे को मीटिंग कराई गई थी, जिसके अंदर रेलवे के जनरल मैनेजर और बहुत सारे ऑफिसर्स और 50 कोचिंग संस्थानों के संचालक, उसके अंदर हमारे मेनली खान सर भी उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद उन्होंने यही सॉल्यूशन निकाला कि बच्चों की बात रखने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। जो भी कोचिंग संचालक थे उन्होंने रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। तो अब क्या किया जा सकता है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि एएलपी की भर्ती की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी एज में छूट देने के लिए भी उन्होंने बोला था। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ जो उन्होंने जारी किया है इस आंदोलन के बाद। बस यही फर्क पड़ा है कि ऑफिशियल नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है। अब वो क्या है ऑफिशियल नोटिस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि आप ऐसे ही उठा के आपको नोटिस दिखा दिया है। आपको ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करके और उस नोटिस के बारे में बताया जाएगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हमारे तक रेलवे की पहुंचेगी हम आपको तुरंत उसके बारे में बताएंगे। और ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान न देना, अपनी तैयारी करते रहना। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपकी 5 मिनट लेंगे हम लोग समय बस। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई। इसके अंदर ये जो सेकंड नंबर का आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू कोरिजेंडम सी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 1/2024 एएलपी पोस्ट। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये आपके सामने खुल के आएगा। सॉरी, ये खुल के आएगा। ये देखिए, ये आपके सामने खुल के आएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, इसीलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करके आपको बता देता हूँ क्या है ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम ऑफ पैरा 5/5.0 एंड 5.2 डेटेड CN, मतलब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 1/2024। कोरिजेंडम होता है उसमें जो भी चीज़ दी है उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, उसको बोलते हैं। टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज। ये नोटिस बच्चों मेनली उन बच्चों के लिए है जो ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज इसलिए हो गए बच्चों क्योंकि 6 साल हो गए कि वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी निकली तो इतनी कम निकली है, लेकिन क्या हो, जो भी निकली है तो अब क्या कर सकते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, हम उनके साथ हैं। आप करते रहिए और आपका भी गवर्नमेंट एक दिन आपको ज़रूर सुनेगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ओवर एज एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट इन रेलवे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। अब इन्होंने ये बोल दिया, ये लो कोविड पेंडेमिक के कारण हमने वैकेंसीज नहीं निकाली। अच्छा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर 3 years ओवर एंड अबव प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट maintained in the notification for recruitment for the post of assistant loco pilot under CEN Central Employment Notification 01/2024 as one time measure। एक बार मेजर किया जाएगा। अब और इसको नीचे की ओर करते हैं। ये देखिए, एज लिमिट 1 जुलाई 2024 18 से 33 होनी चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नोट बिफोर, है ना, ये इन्होंने बोला है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी को और EWS के हो तो 2 जुलाई 1991 से पहले के आप नहीं होने चाहिए। मतलब 1 जुलाई 1991 के भी आप होंगे तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद में 92, 93, 94, 95 तक के आप चलोगे इसके अंदर। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के अंदर 2 जुलाई 1988 इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ किससे बाद का चलेगा, इससे पहले का नहीं होगा। मतलब 3 साल के आपको रिलैक्सेशन इसके अंदर दे दिया गया है। SC एंड ST के लिए 2 जुलाई 1986 को दिया गया है, उसके बाद का चलेगा। और जो मिनिमम एज है मतलब 1 जुलाई 2006, तो अब 2 जुलाई 2006 का भी बच्चा इसके अंदर नहीं चले, उससे बीच का होना चाहिए। मतलब एक क्राइटेरिया इन्होंने बीच में स्लॉट दिया है। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन वन ग्राउंड, he and she will get the maximum most the relaxation for which। अब इन्होंने बोला है कि एक कैंडिडेट
जो है एज रिलैक्सेशन में एक से ज़्यादा ग्राउंड में एलिजिबल है, तो जो ज़्यादा रिलैक्सेशन जिस ग्राउंड पे मिलेगा वो उसको मिलेगा। SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स अप्लाई अगेंस्ट जनरल कैटेगरी वैकेंसी नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी गिवन इन पैरा 1.1A। ठीक है। ऑल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन इन डिटेल रिमेन अनचेंज। जो भी और कैंडिडेट्स के अंदर मतलब जो नोटिफिकेशन था सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024, जो भी कंडीशन थी वो रिमेन रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया जाएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। नोट इन्होंने क्या बोला है, नोट कैंडिडेट्स विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024 12 बजे के बाद आप इसमें जो है आपका जो एज रिलैक्सेशन के लिए है एप्लीकेशन भर सकते हो। फ्रॉम 31 जनवरी से आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ये बात इन्होंने बोली है। तो मेन बात तो यही आ जाती है कि आपको 3 साल की इन्होंने छूट दे दी है। अब ये मेनली आंदोलन कमज़ोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब इनको वैकेंसी बढ़ानी चाहिए थी। एज में छूट दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों वैकेंसीज भी तो बढ़ानी चाहिए। एज में छूट दिया उन भाइयों के लिए बहुत बढ़िया बात है, 6 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रहे, अब एज में छूट दे दिया, बहुत बढ़िया बात है ये चीज़। तो बच्चों अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।